नमस्ते साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। तो साथियों, आप देख भी रहे होंगे, आज हम आए हैं मेकिंग ऑफ रावण, क्योंकि दशहरा नज़दीक है और हम आपको दिखाएंगे कि रावण कैसे बनता है, क्या कॉस्ट पड़ती है। तो लोग खरीदारी करते हैं और आप देखोगे कि छोटे छोटे रावण भी हैं। तो ये एक प्रकार से दशहरे पे लोग अक्सर आते हैं और रावण वगैरह का दहन करते हैं और उसमें बोला जाता है कि अच्छाई की जीत हुई थी कहीं ना कहीं बुराई के ऊपर। और दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो आज हम ऐसे कारीगरों से आपकी मुलाकात कराएंगे और रावण कैसे बनाया जाता है, कैसी स्थिति होती है, ये सारी चीज़ें मैं और खुशी आपको मिलके बताएंगे साथियों। धन्यवाद। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन, जो गर्ल्स कॉलेज है गुड़गांव का, उसके आसपास पूरे जोन में इसको आप दिल्ली रोड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि पूरे लाइनबद्ध तरीके से रावण मेकिंग का काम चलता है। और इस तरह के आप देखो रावण बनते हैं छोटे छोटे, जैसे ये बड़े रावण का फेस है, ये छोटे छोटे रावण हैं। अब इस तरह के हैं और परिवार के साथ बच्चे आते हैं और वो लेके जाते हैं, और कोई अपने घर में तो कोई अपनी गली के नुक्कड़ पे इस तरह के छोटे रावण जलाए जाते हैं अक्सर। और ये पूरी तरह से लाइनबद्ध तरीके से आपको बस स्टैंड से लेके सेक्टर 17 का जो चौक है वहाँ तक मिल जाएंगे। और इस तरह से आप देखो मेकिंग का काम चलता है साथियों। खास करके मैं तो अपने भारत के कारीगरों को सलाम करता हूँ, ये बहुत मेहनत करते हैं। देखो ये कैसे कलर के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। और मैं इस भाई से बात कराना चाहूँगा। बेटा, आपका क्या नाम है? कुणाल नाम है भाई का। तो कुणाल, आप कितने सालों से बेटा ये काम कर रहे हो? ये मान के चलो 2-3 साल ही हुए। 2-3 साल हुए हैं बच्चे। तो क्या मान लो अगर मैं ये रावण लेके जाऊं तो ये कितने का पड़ेगा? ये रावण पड़ेगा आपको, ये 1500 का रावण पड़ेगा। ये 4 फीट का रावण है। अच्छा। इसके हाथ, पैर और मुंह, दांत सारा कुछ मिलेगा, ताज भी मिलेगा और उसकी तलवार भी मिलेगी, चक्का भी मिलेगा। तो साथियों, कुणाल ने हमें बताया कि लगभग 1400 से 1500 रुपए का औसतन 4 फुट का रावण मिल जाता है। तो एवरेज 300-400 रुपये पर फुट के हिसाब से यहाँ पे रावण मिलता है। तो ये हम मेकिंग दिखाना चाह रहे थे। शायद आज तक आप जब भी दशहरा ग्राउंड में जाते हैं तो आपको एक रावण तैयार मिलता है और आप उसको दहन करते हुए देख के आ जाते हैं। किंतु हमने सोचा कि साथियों को नॉलेज दिखाई जाए, छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाए कि कैसे बनता है। हम शुरुआत से दिखाएंगे, आप मेरे साथ आइए। तो आपने रावण को बने हुए को तो बहुत बार देखा, आज हम बनता हुआ देखेंगे कि कैसे रावण बनता है। अंकल छोटा रावण बना रहे हैं। अंकल बताइए कितना बड़ा रावण बनेगा ये? 3 फीट का बन जाएगा बेटा। 3 फीट का। और कितनी देर में बनता है एक रावण? 1.5 घंटे। दोस्तों, एक रावण बनाने में 3 फीट के में 1.5 घंटा लगता है। तो सोचो जो 20 फुट 40 फुट का, उसमें कितने दिन लगते होंगे। आइए अंकल से और थोड़ी जानकारी लेते हैं। अंकल, आपने आज तक कितना बड़ा मैक्सिमम रावण बनाया है? 35 फुट तक का बनाया है बेटा। और वो कितने दिन में बन गया था लगभग? लग जाता है हफ्ता भर। 1 हफ्ता लगा अंकल को 35 फुट का रावण बनाने में। तो सोचो दोस्तों, हम ऐसे ही रावण देखने जाते और खुश होकर चले जाते। उसके पीछे की जो मेहनत है आज हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो अंकल बना रहे थे वो सबसे पहला लेवल है। उसके बाद सारे रावण ऐसे तैयार हो जाते हैं, जैसे देख रहे होगे ये छोटे रावण है, ये बड़े रावण का मुंह है, ये उनके सारे मुकुट वुकुट है। उसके बाद 3rd स्टेप आता है। दोस्तों, ये तीसरा स्टेप है। जैसा कि आप देख रहे हो, वो हमने थोड़ा बिना कवरिंग के देखा था, ये थोड़ा कवर वाला। जैसे ये फेस है, ये बाकी की बॉडी है, ये छोटे रावण है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा बनता है। आगे चलिए और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक रावण बनाने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। साथियों, खुशी ने आपको पहला लेवल, सेकंड लेवल एंड 3rd लेवल बताया। और मैं बताना चाहूँगा कि अपने कारीगरों को देखो कैसे शुरुआत करते हैं। कच्चा बांस लिया जाता है, क्योंकि कच्चे बांस में खास करके आप देखोगे कि लचीलापन ज़्यादा होता है, वो टूटता नहीं है। और उसके बाद में साथियों इस तरह से कटिंग की जाती है, इस तरह से बेस बनाया जाता है। ये पहला बेस होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, रावण बनाने के लिए। और उसके बाद में आप देखो ये छोटे छोटे जैसे बेस तैयार पड़े हुए हैं। कोई इसे हाथ बनेगा, कोई शरीर का छोटा हिस्सा बनेगा। सेकंड बेस में साथियों ये इस तरह से कुछ काम होता है रावण का, आप देख रहे होगे। और फिर इसके ऊपर इनका असली कारीगरी शुरू होती है।
डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि शाही के द्वारा आंख बना दी गई, उसकी भौहें बना दी गई। और ये साथियों धड़ है रावण का। तो जिस हिसाब से यहाँ पे इन लोगों के पास ऑर्डर आते हैं उसी हिसाब से ये तैयार कर देते हैं। अक्सर आपने मेलों में तो देखा होगा 100 150 फुट के रावण होते हैं, किंतु कुछ लोग छोटे रावण भी लेके जाते हैं और इन लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है साथियों। तो आज हमारा प्रयास यही था कि आपको उनके बारे में जानकारी दी जाए कि दशानन को कैसे तैयार किया जाता है। ये इन्होंने बैक साइड कर रखा है, देखो साथियों, रावण के 10 सिर भी लगा रखे हैं, आप देख भी रहे होगे जैसे पीछे। तो इस तरह से ये पूरा रावण का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और बहुत मेहनत का काम है साथियों। दोस्तों ये देखिए आप, एक लाइन है पूरी सेक्टर 14 के आसपास है, ये गर्ल्स कॉलेज के पास, और यहाँ आपको बहुत सारे रावण ही रावण बनते हुए दिखाई देंगे। देखो इस तरह से ये कटार मिल जाते हैं रावण के, ये खास करके इन पुतलों के ऊपर ही लगाई जाएंगी कहीं ना कहीं। और आप देखोगे कि पूरे लाइनबद्ध तरीके से ये लोग बेच रहे हैं इनको। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँगा, बता हूँ अलग अलग है ये। अब ये तैयार हो रहे हैं पुतले, जैसे कि इस तरह से आप देख रहे होगे। और ये भाई भी अपने जैसे कलरफुल कागज इस्तेमाल होते हैं साथियों, इन पे ये कवरिंग की जाती है ताकि रावण जो है चमकदार लगे पुतले ऐसे। और आप देखो कि कुछ लोग न्यूज़पेपर से पहले कवर किया जाता है। मैं खास करके आपको बताऊं, हमने दिखाया था कि पहले बांस का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके ऊपर जो ये न्यूज़पेपर है इसको भी कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर ये कलरिंग की जाती है, ये कवर किया जाता है। फिर उसके बाद में इनका तैयार होता है शाही का, जो आप कलर वगैरह से उनकी मूछें हैं, बोहे हैं, वो वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो मैं इन भाई की थोड़ा भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम किशन है। किशन भाई, जो रावण वगैरह लोग लेके जाते हैं पर फुट किस हिसाब से आप लोग बेचते हो इसको? पर फुट के हिसाब नहीं होता है। अच्छा, मैं साइज बाई साइज होता है। अच्छा, मान लो जैसे अगर उदाहरण दूं मैं 20 फीट का अगर किसी को रावण चाहिए तो वो कितने पैसे का मिलेगा? 20 फुट का कम से कम आपको मिलेगा सर 15-16 हज़ार। साथियों भाई किशन ने बताया कि उदाहरण के रूप में अगर आपको 20 फुट हाइट का रावण चाहिए तो उस तरह 15,000 रुपये के आसपास कॉस्ट आती है। तो इस तरह का है। आप, मैंने बता दिया लोकेशन आपको, सेक्टर 14 में ये स्थित है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ITI है, उसके आसपास आपको बहुत सारी ऐसी छोटे से बड़े राउंड मिल जाएंगे और हर साल यहाँ पे लोग ऐसे बेचते हैं अपने। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, सड़क के दोनों किनारे पे राइट साइड और हमारे लेफ्ट साइड आप देखोगे दोनों तरफ रावण ही रावण दिख रहे हैं। तो देखो ये रावण का बेसिकली इन्होंने मुंह बनाया है और मैंने इन कारीगरों भाइयों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये औसतन 30 फुट की हाइट वाला जो रावण है उसका फेस है। और साथियों ये उन्होंने हिस्से तैयार कर रखे हैं धीरे धीरे, बहुत मेहनत का काम होता है। ये रावण के जैसे पैर हैं साथियों, ये हाथ है साथियों, और ये सर साथियों धड़ है। तो अब यहाँ पे इन लोगों के पास अलग अलग एरिया से ऑर्डर आते हैं, किसी गांव से आते हैं या किसी गांव में या किसी शहर के हिस्से में रामलीला का मंचन होता है तो वहाँ से आते हैं और ये वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। बहुत सावधानी से पहुँचाया जाता है। और इनके देखो ये कलर भी इस तरह से हैं, तो ये अपना इनको कलर वगैरह से तैयार करके अच्छे से बेचते हैं साथियों। तो ये चीज़ हमें यूनिक सा लगा और हमने सोचा कि साथियों को बताया जाए। तो आगे भी और चीज़ें आपको दिखाने का प्रयत्न हम ज़रूर करेंगे। और ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे लाइनबद्ध तरीके से लोगों को रावण मिल जाते हैं और इन भाइयों ने ऐसे लगा भी रखा है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इस तरह से देख ले, आप फ़ोन कर लेना, यहाँ पे आपको रावण तैयार मिल जाएंगे। और ये शायद रावण का क्राउन बन रहा है, ये क्राउन बन रहा है साथियों। तो इन भाइयों की मेहनत को सलाम है और ख़ास करके इन भाइयों को हमें सपोर्ट करना है, बहुत मेहनत का काम है भाइयों। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ ज़रूर लेके जाएं। और आपको मैं इन भाई साहब से बात कराना चाहूँगा। आपका क्या नाम है भाई? शिवा नाम है। शिवा भाई, आप कितने हाइट तक का रावण बना चुके हो आज तक? जैसे कि सर ऑर्डर जैसे हिसाब से मिलता है उस हिसाब से बना देते हैं। अच्छा, तो ये जैसे रावण है ये कितनी हाइट का होगा? 30 फीट का। अच्छा, लगभग 30 फीट की हाइट बनेगी इसकी साथियों।
और अगर ये रावण कोई लेके जाना चाहे आज आपके यहाँ से तो कितने पैसे का पड़ेगा शिवा? ये मिनिमम आपको पड़ जाएगा 25 के 26 के आसपास। अच्छा, तो इसने बताया साथियों अगर 30 फीट का आप रावण लेना चाहते हो, इस पे 10 फीट की लगभग गर्दन लगेगी, तो 25,000 रुपये के लमसम आपको ये पड़ेगा। मेहनत का तो काम है साथियों। और आप देख रहे होगे अंदर ये मुखोटे वगैरह भी आप देखो, इनके यहाँ पे बहुत सारे तैयार मिलते हैं। इस तरह से हैं, ये गर्दन तैयार हो रही है, ये जो छोटे रावण है उनका है। और हमें ना ये स्ट्रक्चर बड़े अच्छे लगे। ये देखो बांस के ये बांस वगैरह के स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, ये चिपकाने के लिए है, बहुत कुछ है साथियों। तो इस तरह से तैयार होता है पेंट वगैरह इसमें। हाँ। कलर वगैरह। दोस्तों जितनी रावण बनाने में मेहनत लगती है ना, उतनी जलने में टाइम नहीं लगता। बनाने में शायद 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। देखो ये 2 महीने से तैयारी करते हैं मैम। 2 महीने से 2 महीने स्ट्रेचर बनाने की तैयारी करते हैं। गोला वगैरह जैसे गोला रखे हैं, पूरी गोला बनाने की तैयारी करते हैं 1 महीना पहले, 2 महीने पहले से ही। अच्छा, पहले और से। आपका जितना भी रावण बनाते हो क्या टाइम टू टाइम बिक जाता है? कोई बिकता है, कोई नहीं बिकता है। और जो नहीं बिकता उसका आप क्या करते हो? वो बेकार ही चला जाता, रख देते हैं। ओ, अच्छा, खराब हो जाता है वो। पानी से ये क्या है, स्ट्रेचर खराब ही हो जाता है। बिल्कुल। कितना टाइम तो चलेगा नहीं वो सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जंग लग जाती है वायर में, खत्म हो जाता है। तो साथियों हम फिर आपको बता रहे हैं ये लोकेशन गुड़गांव जो बस अड्डा है उसके आसपास है। और गुड़गांव ही क्यों, आप जिस शहर में रहते हो हर शहर में रावण तैयार किया जाता है ऐसे कारीगरों के द्वारा, और आप लोग लेके जाते हो। जिसकी जैसी मान्यता है उस हिसाब से आप अपना जीवन चला रहे हो। तो साथियों मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी त्यौहार है उसको पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और ख़ास करके आजकल जो दशहरे का सीज़न, अभी दिवाली आएगी, तो हमारे त्योहारों की सनातन जो त्यौहार है उनकी शुरुआत हो गई है। तो जो भी आप त्यौहार है अपना हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। साथियों आगे आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हम वीडियो के आखिर में आ गए हैं और हमारा लक्ष्य है ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ दिखाई जाए। तो साथियों ये मैं औजार दिखाना चाहूँगा इन भाइयों के, जैसे कि ये होते हैं साथियों, इससे ये बाँस वगैरह की कटाई करते हैं। ये इनका छुरा वगैरह होता है जिससे बाट छिला जाता है बाँस को। ये अलग तरीका का इनका औजार है। और साथियों इससे इनको कटिंग का काम होता है, ये कटिंग का काम है। ये तार है साथियों, इनके माध्यम से ये स्ट्रक्चर को बांधने का काम करते हैं। और फिर लास्ट में ये इस तरह से तैयार हो जाता है इनका। आप आइएगा, इस तरह से ये तैयार हो जाता है। और खास करके साथियों देखो, जैसे ये एक प्रकार से गुलदानी बोल सकते हो, जिससे कागज वगैरह ये जो है चिपकाए जाते हैं इन मुकुटों के ऊपर। बहुत मेहनत का काम है और इनका मेहनत को तो हम हमेशा सलाम करते हैं। तो आज हम दोनों का प्रयास आपको कैसा लगा, खुशी का और मेरा, हमने बताने की कोशिश की है। प्लीज़ हम लोगों को आप ज़रूर सपोर्ट करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।